साथियों नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मांझे सर। साथियों आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट कला से संबंधित साथियों प्रश्न लेके आया हूँ। जो आज टॉपिक रहेगा साथियों वो रहेगा आज आपका आप आर्ट। क्या रहेगा साथियों? आप आर्ट, पाप आर्ट, भविष्यवाद, सर्वोच्चवाद। और इसमें देखेंगे सुरीलवाद तथा नव लचीलावाद से और एक्शन पेंटिंग से संबंधित साथियों प्रश्न को देखेंगे। तो ज़्यादा प्रश्न नहीं, मात्र 28 प्रश्न रहेंगे साथियों। तो सब जगह से यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। तो इतने टॉपिक में से आपको लगभग तीन से चार प्रश्न यहाँ पे मिलेगा। तो 28 क्वेश्चन ही है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। चलते हैं साथियों, तो देखते हैं यहाँ। तो जो आप आर्ट है साथियों, तो आप आर्ट का अर्थ होता है नेत्रीय कला। आप आर्ट का मतलब क्या होता है? नेत्रीय कला न। तो आप आर्ट के जो मुख्य कलाकार माने जाते हैं विक्टर वासर वली को माना जाता है। किसे माना जाता है? विक्टर वासर वली। तो इनके द्वारा एक जेब्रा का चित्र बनाया गया था साथ 1930 में। तो वो क्या था? बहुत भ्रमित करके था कि उसमें कितने जेब्रा के चित्र हैं न। तो आप काल का जो आरंभ हुआ था आप कला का, ये साथियों विक्टर वासर वली हुआ था। कहाँ हुआ था? हंगरी में न। विक्टर वासर वली का जो जन्म हुआ था ये हंगरी में हुआ था न। इसे नेत्री कला भी कहा जाता है, जिसे चक्षुष भ्रम कहा जाता है न। तो 1930 में इसकी स्थापना माना जाता है विक्टर वासर वली के द्वारा। तो देखते हैं, आगे चलते हैं साथियों। और एक पाप आर्ट था। तो पाप आर्ट जो है साथियों ये इंग्लैंड में इसका उदय हुआ था। पाप आर्ट जो था इसका जन्म जो था इंग्लैंड में हुआ था न। तो हेमिल्टन जो थे यहाँ पे, ये पाप कला के प्रमुख कलाकार इंग्लैंड के माने जाते हैं, हेमिल्टन। तो देखते हैं आगे न। तो जो आज का सबसे जो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे है साथियों, तो निम्न में से आप कलाकार हैं कौन? कह रहा है कि इसमें से कौन एक कलाकार है जो आप कलाकार हैं? क्या कर रहा है? आप कलाकार हैं। तो एंडी वॉरहोल हैं, कीथ क्लूजनर हैं, वासरली हैं या रूबेंस हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। यहाँ से कम 4 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 4 या हाँ 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी 5 भी हो जाता है। तो क्योंकि इनमें कई पार्ट हैं साथियों, तो वहाँ से हर जगह से अगर एक एक प्रश्न बनाएगा तो तब भी 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो लगभग 4 क्वेश्चन तक तो आ ही जाता है ना। निम्न में से आप कलाकार कौन है? तो एंडी वॉरहोल, कीथ क्लूजनर, वासरली या रूबेंस। तो देखिए इसमें से आप कलाकार कौन है? क्या कर रहा है? आप कलाकार कौन है? तो कौन हो जाएंगे यहाँ साथियों आप कलाकार आपके? तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके वासरली। तो विक्टर वासरली को क्या कहा जाता है? आप कलाकार कहा जाता है। पाप कला का जन्म हुआ था। कह रहा है कि जो पाप कला है साथियों इसका जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, चीन में, अमेरिका में या भारत में। तो 2 नंबर पे देखिए, तो 2 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पे साथियों क्या हो जाएगा? पाप कला का जन्म कहाँ हुआ था? तो पाप कला का जो अभी तो इसके पहले आप कला था, वो क्या था? वो आप कला था। और ये जो दूसरा प्रश्न इसमें पाप कला, इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो इस पाप कला का जो जन्म हुआ था कहाँ था? इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। आगे है ना, वीडियो आपको जो हमारा मिलता है साथियों, ये आपको सुबह मिलता है, सुबह ना 7 से 8 बजे के बीच में ना, सुबह 7 से 8 बजे के बीच में यूट्यूब पर आपको मिलता है डेली। तो आगे देखते हैं, सबसे प्रसिद्ध पाप कलाकार कौन है? कह रहा है कि जो सबसे प्रसिद्ध कलाकार, कौन से कलाकार? पाप कलाकार की बात कर रहा है। सबसे प्रसिद्ध पाप कलाकार कौन है? जैक्सन पोलाक हैं, एंडी वॉरहोल हैं, वासरली हैं या पॉल क्ली हैं। तो 3 नंबर पर देखिए, तो 3 नंबर का राइट आंसर क्या होगा साथियों? सबसे प्रसिद्ध पाप कलाकार कौन है? तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? एंडी वॉरहोल हो जाएंगे। आगे है आपका, एंडी वॉरहोल किस आंदोलन से संबंधित थे? कह रहा है कि एंडी वॉरहोल जो थे ये किस आंदोलन से इनका संबंध था? किस आंदोलन से ये जाने जाते हैं? तो जर्मन एक्सप्रेशनिज्म से, अमूर्त एक्सप्रेशनिज्म से या यथार्थवाद से या पाप कला से। तो एंडी वॉरहोल किस आंदोलन से संबंधित, किस आंदोलन से इनका संबंध है? तो एंडी वॉरहोल का, तो एंडी वॉरहोल का जो संबंध साथी है पाप कला से थे। किससे थे इनका संबंध? पाप कला से था। पाप कला शैली किसने आरंभ किया? क्या कह रहा है कि जो पाप कला शैली थे इसको किसने आरंभ किया? कोकोस्को ने, वासारी ने, बेलार्ड ने, इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद है कि साथियों प्रश्न को आप नोट डाउन कर रहे हैं साथियों। तो प्रश्न को नोट डाउन करिए और एक बार 2 बार आप पढ़ेंगे तो वीडियो आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा साथियों। तो सारे प्रश्न आपको रिपीट होंगे और अच्छा स्कोर आप बेस्ट कर सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए, पाप कला शैली किसने आरंभ किया था? कोकोस्कोवा, वासारी, बेलार्ड या इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर पे राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे
खा वासारी, कौन थे? वासारी। पाप कला शैली के आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो वासारी को। कौन सा कला आंदोलन गद्य पर आधारित था? न कह रहा है कि कौन सा कला आंदोलन है जो गद्य पर आधारित है? किस पर आधारित साथियों? गद्य पर आधारित था। तो दादावाद था, भविष्यवाद था, किरणवाद था या प्रभाववाद? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों एग्जाम में सब प्रश्न पूछे गए हैं। विगत प्रश्न पत्रों को देख लीजिए आप, इन सबको प्रश्नों में पूछे जा चुके हैं साथियों। नहीं, या घटना चक्र होगा आप लोगों के, उसमें देखिए वहाँ पर भी पूछे जा चुके हैं ना। तो राइट 6 का क्या होगा यहाँ पे साथियों? तो कला आंदोलन गद्य पर आधारित है, तो क्या है वो? भविष्यवाद है जो आंदोलन गद्य पर आधारित है। ये जो कला है ये कला आंदोलन गद्य पर आधारित है, भविष्यवाद। भविष्यवाद आधुनिक कला आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? कह रहा है कि जो भविष्यवाद था, ये जो भविष्यवाद है साथियों, भविष्य आधुनिक कला आंदोलन किसके द्वारा ये आरंभ किया गया? फ्रांस के कलाकारों द्वारा, रूस के कलाकारों द्वारा, इटली के कलाकारों द्वारा या जर्मनी के कलाकारों द्वारा? तो भविष्यवाद किसके द्वारा ये आंदोलन जो था आरंभ किया गया? तो 7 नंबर पर देखें तो 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा साथियों? न इटली के कलाकारों द्वारा। इटली के कलाकारों द्वारा भविष्यवाद आंदोलन आरंभ किया जाता है। भविष्यवाद का आरंभ किस देश में हुआ? कह रहा है ना। तो भविष्यवाद का जो आरंभ था किस देश में हुआ? इटली में, जापान में, जर्मनी में या फ्रांस में? ना तो 8 नंबर के यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर? भविष्यवाद का जो आरंभ हुआ था कहाँ हुआ था साथियों? इटली में। कहाँ हुआ था? इटली में। निम्न में से भविष्यवादी कलाकार हैं, इनमें से कौन है साथियों जो भविष्यवादी कलाकार हैं? कालोकारा हैं, देलाने हैं, एंसर हैं या होल्डर हैं? ना तो भविष्यवादी कलाकार इसमें से कौन हो जाएंगे साथियों आपके? तो हो जाएंगे कार्लो कारा जो थे भविष्यवादी कलाकार हैं। निम्न में से एक्शन पेंटिंग के कलाकार कौन है? ना कह रहा है कि निम्न में से एक्शन पेंटिंग, कौन पेंटिंग पूछा? एक्शन पेंटिंग के कलाकार कौन है? जैक्सन पोलाक है, डेविड है, माने है या राफेल है? तो एक्शन पेंटिंग के कलाकार कौन है साथी यहाँ पे? जैक्सन पोलाक एक्शन पेंटिंग कलाकार है। चेल्सी गर्ल, क्या करा? चेल्सी गर्ल नामक फिल्म किस पाप कलाकार ने बनाई थी? चेल्सी नामक गर्ल जो था एक फिल्म था। अब पूछ रहा है कि किस कलाकार ने इसे बनाया है? जिम डाइन, एंडी बरहोल, रोशनबर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर पर देखें तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी यहाँ पे? 11 का जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? एंडी बरहोल। एंडी बरहोल साथी थे ये चेल्सी गर्ल नामक एक फिल्म बनाए थे और ये पाप कलाकार थे। एक्शन पेंटिंग का जन्म कहाँ हुआ? एक्शन जो पेंटिंग था इसका जन्म पूछ रहा है कहाँ हुआ? फ्रांस में, अमेरिका में, जापान में या रूस में? तो एक्शन पेंटिंग का जन्म कहाँ हुआ ना? तो 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका में। जो जन्म हुआ था मित्रों अमेरिका में हुआ था। जैक्सन पोलाक किस देश के रहने वाले कलाकार थे? कह रहा है कि जो जैक्सन पोलाक थे किस देश के रहने वाले कलाकार? जर्मनी के, फ्रांस के, अमेरिका के या इंग्लैंड के? तो जैक्सन पोलाक किस देश के रहने वाले कलाकार थे साथियों? तो ये अमेरिका के कलाकार थे। आगे है आपका एक्शन पेंटिंग की उत्पत्ति किस कला शैली से हुई थी? जो एक्शन पेंटिंग है इसकी उत्पत्ति किस कला शैली से हुई थी? घनवाद से, अति यथार्थवाद से, अभिव्यंजनावाद से या अमूर्त अभिव्यंजनावाद से? एक्शन पेंटिंग की उत्पत्ति किस कला शैली से हुई साथियों? तो 14 नंबर पे देखिए, 14 नंबर का जो राइट होगा आंसर अमूर्त अभिव्यंजनावाद से ही एक्शन पेंटिंग की उत्पत्ति होती है। चाइल्ड ब्लू वॉल क्या कर रहा है? चाइल्ड ब्लू वॉल किस पाप कलाकार की कृति है ना? चाइल्ड ब्लू वॉल जिम डाइन की है, वारहोल की है, ओल्डनबर्ग है या कौन होल्ज का है? तो 15 नंबर पे देखें तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसमें से देखिए तो कमेंट करिए आप लोग 15 का। और उम्मीद है कि आप लोग वीडियो समाप्त होने के बाद आप कमेंट करके बताएंगे कि 28 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन यहाँ पे सही होता है। तो यहाँ जिम डाइन हो जाएंगे। चाइल्ड्स ब्लू वॉल के जो चित्रकार हैं कौन है? जिम डाइन है।
अमेरिका के पॉप कलाकार किस वर्ष आरंभ हुआ? अमेरिका में पॉप कला पूछ रहा है किस वर्ष आरंभ हुआ था अमेरिका में पॉप कला? 1950 में, 1956 में, 1960 में, 1964 में। तो 16 नंबर देखिए, तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथ यहाँ पे? 1960 में। अमेरिका में जो पॉप कला जो स्टार्ट हुआ था वो 1960 में हुआ था। आप आर्ट है, कह रहा है कि जो आप आर्ट है क्या है? सजावटी कला है, घनवादी कला है, नेत्री कला है या समकालीन कला है? तो आप आर्ट मित्रों क्या है ना? तो आप आर्ट क्या है? ये नेत्री कला है, नेत्री भ्रम कला है साथियों, जिसमें कई चित्र, एक ही चित्र मॉडल में कई चित्र बन रहे हैं, तो समझ नहीं आता है कि इसमें कितने चित्र हैं ना, उसी को नेत्री कला या आप आर्ट का है। विक्टर वासरवली का जन्म कहाँ हुआ? हंगरी में, अमेरिका में, ब्रिटेन में या फ्रांस में? ना विक्टर वासरवली का जन्म कहाँ हुआ था ना? तो विक्टर वासरवली का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? हंगरी में। कहाँ हुआ था? हंगरी में। अगला है, कौन सा कला आंदोलन गद्य के चित्रण को लेकर चला था? कौन सा एक आंदोलन था साथियों जो गद्य के चित्रण को लेकर चला था? दादावाद था, प्रभाववाद था, किरणवाद था या भविष्यवाद था? तो 19 नंबर पे जाए तो 19 का जो राइट आंसर होगा क्या आ जाएगा? भविष्यवाद था जो आंदोलन गद्य पर चला था। अगला है, एम.एफ. हुसैन ने अपना प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन किस शहर में निर्मित किया? कह रहा है कि एम.एफ. हुसैन जो थे अपना प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन किस शहर में निर्मित किए थे? त्रिवेणी कला संगम दिल्ली में, रविंद्र भवन दिल्ली में, भारत भवन भोपाल में, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में। तो एम.एफ. हुसैन ने अपना इंस्टॉलेशन यानी कि इंस्टॉलेशन भी बनाए थे एम.एफ. हुसैन, तो कहाँ पे स्थापित किए थे? तो कौन सा शहर हो जाएगा साथियों? त्रिवेणी कला संगम दिल्ली में। अगला है, नेक चंद सैनी द्वारा निर्मित रॉक गार्डन कहाँ है? करेक्ट, नेक चंद सैनी द्वारा निर्मित रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, हरियाणा में है? तो कहाँ है साथियों नेक चंद सैनी द्वारा निर्मित रॉक गार्डन? तो ये चंडीगढ़ में है, पहला सही है। अगला, प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन थिएटर ऑफ द एम्सर्ड के निर्माता हैं? विवान सुंदरम, हुसैन, सतीश गुजराल, वेद नायर। तो इंस्टॉलेशन है साथियों थिएटर ऑफ द एम्सर्ड। तो 22 में देखिए 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुसैन। किसका था? एम.एफ. हुसैन का थिएटर ऑफ द एम्सर्ड, फिल्म से संबंधित हुसैन ही थे ना। रास्टर ग्राफिक्स एडिटर, कंप्यूटर प्रोग्राम है, डिजाइन है, स्टाइलिंग प्रोग्राम है या फ्रांसको तकनीक है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है साथियों ना? तो रास्टर ग्राफिक्स एडिटर क्या है? 23 नंबर देखें तो ये क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम है। अगला है, कंप्यूटर कला के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? जो कंप्यूटर कला है इसके प्रसिद्ध चित्रकार किस देश के हैं पूछ रहा है ना। प्रसिद्ध चित्रकार किस देश के हैं? स्पेन के हैं, भारत के हैं, फ्रांस के हैं या अमेरिका के हैं? तो कंप्यूटर कला के प्रसिद्ध चित्रकार किस देश के हैं ना। तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का जो प्रचलन हुआ है, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर जहाँ पाए जाते हैं कौन सा देश है? अमेरिका। तो अमेरिका से ही हुआ था, तो अमेरिका हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर के जनक थे, कंप्यूटर के जनक कौन है ना? हार्मन हलरिथ, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, चार्ल्स बेबेज। तो कौन हो जाएंगे? चार्ल्स बेबेज। अगला है, निम्न में से कंप्यूटर कलाकार हैं ना। तो आप लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर से प्रश्न आएगा, तो स्टार्टिंग में कंप्यूटर से भी प्रश्न 1-2 बार आ चुके हैं साथ में टीजीटी पीजीटी में, हो सकता है कि पूछ सकते हैं, क्योंकि ये भी एक कला ही है ना। फिल्म से, चित्र से, लोक नृत्य से, लोकगीत से, ये सब कला के अंतर्गत आते हैं। तो निम्न में से कंप्यूटर कलाकार कौन है? निम्न में से कंप्यूटर कलाकार कौन है? तो इसमें चार्ल्स बेबेज हैं जो कंप्यूटर कलाकार हैं। अगला, अमेरिकी कलाकार डेविड स्मिथ, अमेरिकी कलाकार डेविड स्मिथ 1906 से लेके 1965 किस रूप में प्रसिद्ध हैं? विमूर्त मूर्तिकार के रूप में, व्यक्तिवादी मूर्तिकार के रूप में, चित्रकार के रूप में, जियोमेट्रिक स्थापत्यकार के रूप में?
तो उम्मीद है कि ये प्रश्न साथियों आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। पूरी टीजीटी पीजीटी आर्ट की पूरी तैयारी आप लोगों की कराई जाएगी साथियों। जब तक पूरी तैयारी नहीं कराएंगे तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। तो निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं साथियों, पूरा विश्वास और पूरा भरोसा के साथ वो लगे रहें साथियों, निश्चित ही सफलता मिलेगी साथियों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमेरिकी कलाकार डेविड स्मिथ कहाँ है साथियों, 1906 में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 27 का हो जाएगा आपका विमूर्त मूर्तिकार थे। अमेरिकी कलाकार जो डेविड स्मिथ थे क्या थे, विमूर्त मूर्तिकार थे। अगला है और आज का आखिरी क्वेश्चन है, ड्रिप चित्रकला क्या करा है, ड्रिप चित्रकला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है। तो जैक्सन पोलाक हैं, जॉन मीरो हैं, ऑस्कर कोकोस्क्वा हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो ड्रिप चित्रकार इसमें से कौन है साथियों, बताइए इसमें से ड्रिप चित्रकार कौन है ना। यहाँ पे जैक्सन पोलाक हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, जैक्सन पोलाक साहब। तो दीजिए इजाज़त साथियों, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।